हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 13 का स्क्वायर। तो जैसे हमको पता है 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम एक लाइन दे देंगे ताकि इसको हम अलग से लिख सकें। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पर मैंने एक लाइन यहाँ पर लिखा है, इसके अंदर मुझे करना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, लिखा है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 13 को मतलब 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 13 इंटू 13। ठीक है, तो 13 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर निकलेगा 169। तो नंबर 1 का पहला बिट का आंसर क्या हुआ, 169। बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद देखो बिट नंबर 2। बिट नंबर 2 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7 का क्यूब। 7 का क्यूब का मतलब क्या होता है कि 7 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 7 इंटू 7 इंटू 7। ये जो पावर ऐसे लिखा होता है ना, इसका मतलब ये जो नंबर, इसको बोलते हैं बेस, ऊपर को बोलते हैं एक्सपोनेंट। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो दे देता हूँ, जो एक्सपोनेंट जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं। सपोज मैंने यहाँ एक नंबर लिखा x टू द पावर 2। ऐसे इसको 2 भी पढ़ सकते हैं। अगर पावर 2 रहा तो उसको पढ़ेंगे स्क्वायर, अगर पावर 3 रहा तो उसको पढ़ेंगे क्यूब। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है x का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है कि x को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब होता है x को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। अच्छा, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, बेस। और जो ऊपर जो हम यहाँ पर लिखे हैं छोटा नंबर, वहाँ पर छोटे साइज में नंबर जो लिखे हैं उसको क्या बोलते हैं, पावर। आप इसको पावर भी बोल सकते हो या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। इसको पावर भी बोला जाता है और एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता भी होगा। आप अगर आर डी शर्मा कर रहे हो तो बेसिक टेक्स्ट बुक तो अपना किए ही होगा। मतलब जो भी स्कूल आप पढ़ रहे होगे, सीबीएसई स्कूल में जो भी स्कूल होगा, आप उसका टेक्स्ट बुक करके ही आर डी शर्मा करते हो ना। पहले कोई भी आर डी शर्मा पहले स्टार्टिंग नहीं करता। तो आप टेक्स्ट बुक में पढ़े होगे, बेसिक नॉलेज आपको तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम एडवांस नॉलेज लेने के लिए हम आर डी शर्मा का क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन से आपको पता भी होगा, इसमें ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे देखो 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकलेगा 343। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है 3 टू द पावर 4। 3 टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। लिख दो यहाँ पर 3 इंटू 3, 3 को 4 बार हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बताओ कितना निकलेगा। यहाँ पर देखो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ये भी 3 इंटू 3 9 हो गया। तो 9 इंटू 9 हो गया आपका 81 आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का बिट 3 का जो आंसर हुआ वो कितना हुआ, 81। बस आपको एक काम करना है, आपको एक्सपांड करना है और उसका वैल्यू यहाँ पर लिखना है आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया है। अब हम नीचे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बुक में, आर टी शर्मा का बुक में गिवन है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर पहला बिट 2 का पहला बिट यहाँ पर गिवन है -7 का स्क्वायर। तो हमने जैसे नंबर 1 किया था, नंबर 2 भी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -7 का स्क्वायर का मतलब जैसे मैंने आपको समझाया था, इसको हम -7 इज द बेस एंड हियर जो यहाँ पर ऊपर जो लिखा हुआ है 2 इज द एक्सपोनेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या -7 को 2 बार लिखेंगे। यहाँ पर -7 इंटू -7 मल्टीप्लाई -7 2 टाइम्स। -7 टू द पावर 2 मीन्स दैट -7 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। -7 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो -7 को 2 मल्टीप्लाई करने से कितना आंसर निकलेगा, -7 multiply with -7. So what is the properties or rule of multiplication of integer? First calculate the number and then after that finding the value, then put the sign. So after calculating the number 7 into 7, that is number is 49, and then minus minus is plus. So here the answer is plus 49. तो यहाँ पर हमारा आंसर 49 निकल चुका है। Next comes to second question, -3 to the power 4. Here -3 to the power 4, that means -3 multiply 4 times. Here we have to write -3 4 times, -3 into -3 into -3. How many times we have to write -3? 4 times. Here I have written -3 4 times. Here 1 times, first, second time, third time, 4 times. Then after that multiply the number part first. 3 into 3 into 3, the answer will be 81. 3, when we multiply 3 4 times, the answer will be 81. After writing the number, the answer 3 into 3 into 3 into 4, the answer will be 81. What will be the sign? The sign will be minus minus. How many times here minus sign will be minus sign used? 4 times. So answer is positive. Here we got the answer plus 81. After that, coming to the third number questions, bit 3. Here written -5 to the power 5. That means -5 here written 5 times. So we have to multiply -5 5 times. First time, second times, 2 times, third times -5, and one more 2 times, -5 into -5. Here I have written -5 to the here we have question -5 to the power 5. That means -5
we have to multiply -5 5 times. Okay, after that then calculation part is begins here. How to calculate this? We know the multiplication of integer. First we have to calculate the number value. Number value is जो here number is 5. First multiply the 5 times. When we multiply 5 times, then answer will be, what will be the answer? 5 into 5 25, 25 into 5. Here we have got the answer 3 1 2 5. When we multiply 5 times, we got the answer 3125. Then after getting the answer, then put the sign. What will be the sign? The sign will be here, minus sign is written how many times here? -5 minus sign here 1 2 3 4 5 times. 5 times mean 5 here. 5 is an odd number, so here the sign will be minus. Okay, coming to the next question. Question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 हम और एक स्लाइड में किए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम उसको करने के लिए और एक स्लाइड में जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखो 6.1 क्वेश्चन नंबर 3. तो हमें यहाँ पर क्या करना है? सिंप्लीफाई. वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू. जस्ट टू सिंप्लीफाई एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू. तो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिटन 3 into 10 to the power 2. तो वी हैव टू जस्ट एक्सपांड दिस एंड देन फाइंड द वैल्यू. तो फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 3, हम यहाँ पर लिख देंगे 3 into 10 का स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 to the power 2? वी हैव टू मल्टीप्लाई 10 2 times. 10 into 10. यहाँ 10 को 2 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ था. ठीक है, तो हियर 10 इज मल्टीप्लाई 2 times. वाई? बिकॉज हियर रिटर्न 10 to the power 2. 10 to the power 2 means 10 multiply 2 times. 10 into 10. So what will be the answer? 3 multiply with 10 and 10 multiply with 10. Then the final answer will be 300. Positive 300. Okay, coming to the next question. Bit number 2. Question is given here 2 to the power 2 into 5 to the power 3. What it is means? 2 to the power 2 means 2 multiply 2 times. Here I have write 2 multiply with 2 times and 2 multiply 2 times. Then after here written into 5 to the power 3. That means 5 is 5 multiply 3 times. 5 into 5 into 5. तो यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर लिखा है, मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है और 5 को यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है. And after expanding, then we have to calculate the value. The 2 into 2, the value will be 4. And then here multiply sign. Then 5. When we multiply 5 3 times, then answer will be 125. So after calculating this part, 4 into 125, the answer will be 5 into 4 20. Carry 2 here. Then 4 multiplied 2. Then carry 1. Here 500 will be the answer. Here the answer will be 500. Coming to the next question, bit number 3. Bit 3 question is written here 3 to the power 3 into 5 to the power 2. That means we have to expand this 3 to the power 3. When we expand 3 to the power 3, that means we have to multiply 3 times. 3 into 3 into 3. मतलब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 3 to the power 3 का मतलब क्या? 3 यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है इंटू यहाँ पर क्या लिखा है? 5 to the power 2 लिखा हुआ है. आप इसको बोल सकते हो 5 का स्क्वायर. तो we have to multiply 5 2 times. 5 into 5. So what will be the final answer? The final answer will be we have to multiply this whole number 3 into 3 into 3 into 5 into 5. We have to we can do this calculation by this method also, and also we can directly solve all the multiply number. We can multiply all the numbers and we get the value. So we can also do like this. When in the question number bit 2 I have done like this. 2 into 2 4, 5 into 5. We have I have done it by separately doing the multiplication of 2 into 2 and then multiply 5 into 5 into 5. But here we have to do another thing. We have to learn a new method that we can also calculate directly we can multiply all the numbers and then the value will be this 3 into 3 into 3 into 5 into 5. The answer will be 3 into the 9 into the 27. 27 into 27 multiply 27 multiply with 25. The answer will be 27 multiply with 20. 27 multiply with 25. The answer will be 675. I think yes, 675. So here the answer will be 675. The sign will be positive because here all the numbers sign is positive here, so answer will be positive. तो यहाँ पर 675 हमारा आंसर निकल के आ गया. अच्छा, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4 का बिट 1 यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 3 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर. मतलब ये क्वेश्चन इज रिटन 3 to the power 2 into 10 to the power 4. So we have to just expand and then find the value.
तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक्सपेंड करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 × 3 होता है, और इंटू यहाँ पर लिख देंगे 10⁴ का मतलब क्या होता है, 10 को 4 बार लिखा गया है, ठीक है। 10 को 4 बार हम यहाँ पर लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर मैं बिट 1 कर रहा हूँ। 3 × 3 द आंसर विल बी 9 इंटू how many times 10 written here, 10 × 10 × 10, when 10 multiply here 4 times, the answer will be 1 0 0 0 0, the answer will be 10,000. Okay, then multiply 9 with 10,000, the answer will be 90,000. Here we got the final answer, that is 90,000. हमें यहाँ पर फाइनल आंसर 90,000 मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर बिट 2। क्वेश्चन नंबर बिट 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या देखो ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। 2⁴ दैट मीन्स 2 को यहाँ पर कितना बार मल्टीप्लाई किया गया, 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। इसको मैं 4 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इंटू यहाँ पर लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, मतलब 3 को यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ ताकि आप समझ में आए। ये बिट नंबर 2 हम कर रहे हैं। अच्छा, इसको आप सॉल्व करो। 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कितना आंसर निकलेगा, 2 × 2 4, 4 × 8 × 16, ये निकल गया 16। इंटू 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है। तो 6 में मल्टीप्लाई 16 × 6, द आंसर विल बी 96। उसके बाद यहाँ पर देखो बिट नंबर 3, 5 का स्क्वायर इंटू 3⁴। Here we have to expand 5⁵ that means we have to multiply 5 2 times, and here return 3⁴ that means we have to multiply 3 4 times. 3 × 3 × 3 into we have to multiply 3 4 times. What will be the answer? We can just I said earlier that how we can solve this. We can solve this by multiplying 5 × 5 and then multiplying 3 × 3 and then multiplying 3 × 3. So we can solve like this also, but suppose you have to calculate all the numbers together, then we can multiply all the numbers and we get the value. So suppose I have decided to solve like this. So I have decided to solve like this. So 5 × 5 that is 25. Here answer will be 25, and 3 × 3 that is answer will be 9. And here in this way it will be easier to solve this, solve the value of this. So it is easier to just not doing all the calculation together, just make it a separate group and then multiply the number. 3 × 3 that is answer 9. 3 × 3 9, number 9. Here we got the answer. Here multiply sign is here. 25 × 9 × 9. The answer will be, just multiply 25 × 9, 25, and we have to grouping like this. 9 × 9 that's 81. Like 20, just write 25 here and 25 multiply with 81. The answer will be, we have to just multiply 25 × 81. We can do it in rough. 25 × 81. When you multiply this number, the answer will be the answer will be 2025. When we multiply 25 × 81, the answer will be 2025. Okay, so here we can write the answer 2025. We can solve this problem like this also. Just we have to make the group and then multiply the number. It will be easier to find this number. Okay, then or we can also solve like this. Or we can multiply all the numbers and get the value. That is, the value will be same, 2025. Coming to the next question, question number 5. Question number 5 is written over simplify. So just like previous question 1 2 3 4, we can do like this question number 5 also. So here it is written -2 into -3⁴. That means -2. We have to multiply -2. Here यहाँ पर -2 का पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब -2 ही है यहाँ पर। तो इंटू यहाँ पर देखो -3⁴, इसका मतलब क्या होता है, -3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पर। -3 × -3 आई थिंक सबको समझ में आ रहा है कैसा हो रहा है। तो यहाँ पर जस्ट मल्टीप्लाई दिस ऑल दिस नंबर्स। यहाँ पर एक साथ हम मल्टीप्लाई करने का हम डिसाइड किया। जैसे मैं आपको ऊपर बताया, 2 मेथड में बताया था आपको। कैसे बताया था कि हम उसको ग्रुपिंग करके भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको अलग अलग आप मल्टीप्लेशन करके कर सकते हो। आपको वैसे ईजियर होगा करने के लिए। तो -2 × -3 × -3 इसको हम क्या कर देंगे, हम इसको ग्रुपिंग में भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो एक साथ इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो। आंसर सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि नहीं, मैं एक साथ सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि छोटे छोटे नंबर है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 2 मल्टीप्लाई करो 3 से 6 हुआ, 6 × 8 कितना हो गया, 18 54 हो गया आंसर। 54 तो हो गया। साइन क्या होगा, साइन यहाँ पर देखो नेगेटिव, यहाँ पर साइन कितना बार है, 4 बार। तो 4 यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इवन नंबर है, सॉरी 4 यहाँ पर इवन नंबर है, तो आंसर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव जब होगा तो हम कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 54 इज द आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट नंबर 2। Here written -3⁴, that means -3 is we have to multiply -3 2 times and then into, and what is written here now, -5⁵, that means we have to multiply -5 3 times. -5 into -5 into -5. Then
just like I said earlier that how we can solve this. Now we can solve this by multiplying with by grouping or by multiply together all the numbers. तो I have decided to multiply all the numbers together. The answer will be 3 into 3 9, यहाँ पर 3 into 3 9, 5 into 5 5 into 5. कितना आंसर हो गया फाइनल हमारा? इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कितना 9 होगा, फिर 25 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 125 into 9. इसको फाइनल जो आंसर निकलेगा आपका निकलेगा कितना, इसका फाइनल आंसर निकलेगा 1125. ठीक है 1125. अब साइन क्या होगा बताओ मुझे, व्हाट विल बी द साइन? यहाँ पर सॉरी बच्चों, यहाँ पर -5 में यहाँ निकलना भूल गया, -5 यहाँ पर है. तो -5 देखो, माइनस का नेगेटिव साइन कितने बार है यहाँ पर, 1 2 3 5 बार. तो यहाँ पर साइन 5 है, मतलब ऑड नंबर है, तो यहाँ पर साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा. अच्छा, उसके बाद हम बिट 3 क्वेश्चन करते हैं. -2 to the power 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो जैसे -2 to the power 5 का मतलब क्या होता है, -2 को 5 बार लिखना है. तो -2 into -2 into -2 ये कितना बार हो गया, 3 4 यहाँ पर -2. ठीक है, तो -2 को हमने यहाँ पर कितने बार लिखा है, 5 बार, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना 5 है पावर यहाँ पर. अच्छा, फिर यहाँ पर इंटू -10 को यहाँ पर 2 बार लिखना है, -10 into -10. अच्छा, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई हम कर देंगे. देखो -2 को कितने बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हम इसको ग्रुपिंग करके करेंगे. नहीं तो 2 into 2 4 4 into 2 18, सॉरी 4 into 8 8 into 16 32 हुआ. तो 32 हुआ हमारा फाइनल आंसर. साइन क्या है यहाँ पर, नेगेटिव साइन कितना बार है, 5 बार है, तो यहाँ पर साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा. The sign will be negative -32 and then multiply -10 into -10, the answer will be positive 100. So finally we got the answer when we multiply -32 into 100, the answer will be -3200. This is the final answer, -3200. So here we have all completed all the questions of worksheet number. Question number 1 2 3 4 5. Just we have completed question number 1 2 3 4 5 of exercise 6.1. In the next video we will start from question number 6, simplify.